कर्नफ मैप्स बेसिकली ये भी एक तरीका है किसी भी सर्किट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में इंटीग्रेट करने का, यानी कि उसको क्रिएट करने का, बनाने का, डिजाइन कर। तो अगर हमारे पास कोई डिजाइन है तो हम उस डिजाइन को फर्दर जो है वो शॉर्टन कर सकते हैं यूजिंग कर्नौघ मैप्स। फ्लोटिंग पॉइंट का हाँ हाँ, तो मैं आपको भेजता तो हूँ जो सबसे आखिरी वाली है ना, उसको लिया अगर उसमें सब पीछे कवर्ड होता है। नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, हर टॉपिक। क्यों, वो जो अब फर्ज करें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट आपको 4 क्लासेस तक पढ़ाया, तो वो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता था मैं उसको दोबारा भेजता था। जी जी जी। अच्छा, अब देखिए कर्नौघ मैप्स में कुछ कीवर्ड्स हैं जो पहले आपको निपटाने होंगे। सबसे पहला कीवर्ड जो है वो है आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला आपके पास कीवर्ड है, उसका नाम है मिन टर्म। व्हाट? मिन टर्म। दूसरा आपके पास कीवर्ड है ग्रे कोड, GRAY और कोड। तीसरा आपके पास जो कीवर्ड है वो है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कीवर्ड्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग से आप शुरू करें। अच्छा, बेसिकली क्या होता है? बेसिकली सीन ये होता है कि आप इसको इस तरह ले लें कि आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी, उसको आप जो है उसका बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सो दैट आप उसको ऑटोमेट कर सकें। आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में आप ये देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। फर्ज करें आपने 3 सेंसर्स लगाए, सेंसर के डाटा को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जब सेंसर में ये डाटा आ रहा है तो ये होना चाहिए, ये डाटा आ रहा है, आपने उसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया एक ट्रुथ टेबल में। जैसे लॉजिक गेट में ट्रुथ टेबल होते हैं, वो लेवल में लॉजिक गेट्स पढ़े थे, तो वो वाला ट्रुथ टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिन टर्म जो है, मिन टर्म जो है वो बेसिकली मिन टर्म जो है वो बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन होती है। इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए थिंग नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है एज ए बी सी, ए नॉट बी सी नॉट, दैट इज प्रोडक्ट। एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में एंड गेट लगाओ, दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू। प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट्स in a truth table where there is where there is one where there is one as output। यानी कि आप ट्रुथ टेबल में ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास, लेट से आपके पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी, ठीक है, और आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, और आपके पास ये टेबल यानी कि एक्स बता दिया आपको डायरेक्ट। अब आपके पास जो सिस्टम है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें आपको बता दिया कि भाई ये आउटपुट है। तो मिन टर्म क्या होगी? आप देखें मिन टर्म क्या है। मिन टर्म इज द प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट्स इन अ ट्रुथ टेबल। प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस हमें इनकी बनानी होंगी वेयर देयर इज वन एज आउटपुट। इसका मतलब है मिन टर्म से वहां क्रिएट होती है वेयर देयर इज वन एज आउटपुट। अब आप यहाँ पे मिन टर्म क्रिएट करें।
मिन टर्म क्रिएट करें। मिन टर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए अब ये मिन टर्म, मिन टर्म का मतलब है मिनिमम टर्म वेयर देयर इज एन आउटपुट ऑफ 1। अब जब देखिए इसको हम ट्रीट करेंगे, इसको देखेंगे, आप इनको इग्नोर करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक एयर कंडीशन चल रहा है, और वो जो एयर कंडीशन है उसमें पावर ऑन है लेकिन आपने उसको ऑफ किया हुआ है, रेड डॉट आ रहा है, पावर्ड अप है लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा, तो वो जीरो है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है उसकी वर्किंग को देखने की। जब आपने उसको रिमोट उठाया और स्विच ऑन कर लिया तो अब वो 1 आउटपुट कर रहा है, सही है। तो ये वाला सीन है। तो हम सर्किट्स को सिर्फ उस वक्त ऑब्जर्व करते हैं जिस वक्त उनकी आउटपुट 1। अब 1 पे आप ये देखें ए नॉट है, जो जीरो होता है उसको हम जीरो कभी भी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, नॉट। बी सी नॉट, तो ये किस तरह आप लिखेंगे इसकी मिड टर्म, ए नॉट बी सी नॉट। तो ये देखेंगे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हो गई, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट्स, ये इनपुट्स है एबीसी इन अ ट्रुथ टेबल वेयर देयर इज 1 एज आउटपुट। अब दूसरी ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बी और सी, ए नॉट बी और सी। इसके बाद आप इसका बताइए क्या बनेगा, ए बी सी नॉट और इसका ए बी सी। तो मिन टर्म तो आप समझ गए, ठीक है। ये आपके पास बन गया ए बी सी नॉट। अच्छा, तो अब हम इससे बनाएंगे, मिन टर्म आप समझ गए, ग्रे कोड को हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप इससे बनाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं इस सर्किट को अगर मैं सर्किट को एक्सप्रेस करना चाहूं एक एक्सप्रेशन के साथ, तो मैं किस तरह करूं, उसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मतलब, अच्छा ये भी मैथमेटिकल टर्म नहीं है बेटे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो है दैट इज स्टिल द वर्ड प्रोडक्ट मींस दिस, ये प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि जब आप इनके बीच में और लगाएंगे, और को आप कैसे देखते हैं, प्लस से, तो सम बोलते हैं। एंड को आप कैसे देखते हैं, मल्टीप्लाई से, तो प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है मिन टर्म्स के बीच में जब आप और लगाएंगे तो उसका मतलब होगा कि जब भी इनमें से एक प्रोडक्ट का आंसर 1 आ रहा है तो रिजल्ट 1 आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, x इज इक्वल टू, हमने x क्यों लिखा, x इसलिए लिखा कि आउटपुट x है, x इज इक्वल टू a नॉट b c नॉट और a नॉट b c और a b c नॉट और a b c। इसको हम बोलते हैं सम, यानी कि और ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इनमें से किसी एक का भी रिजल्ट, किसी एक प्रोडक्ट का रिजल्ट भी 1 आएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, बूलियन इक्वेशन है, ये इस पर्टिकुलर सर्किट को एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन ये बहुत, अगर आप इसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे, सर्किट को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये रिजल्ट तो अचीव होगा, लेकिन आप इसमें देखें कितने गेट्स, पहले हम एंड गेट काउंट करते हैं, काउंट ऑफ गेट्स, काउंट ऑफ गेट्स। देखिए आप पहले आप एंड गेट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब और गेट काउंट करें, 1 2 3। अब आप नॉट गेट काउंट करें, 1 2 3 4। अब कितने गेट्स हो गए टोटल, 8 9 10 11 एंड 15। अब इसका सर्किट बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा सर्किट बनेगा इसका। तो ये हम काम नहीं कर सकते, हमें अब इसको किसी ऐसे तरीके से शॉर्टन करना है कि ये प्रॉपर छोटा सा सर्किट जो कि ये वाली आउटपुट कर सके बन जाए। तो अब एक नेक्स्ट हमारे पास
चीज आ रही है उसको हम कहते हैं ग्रे कोड। क्या कहते हैं उसको? ग्रे कोड। अच्छा, ग्रे कोड के कई नाम हैं। ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं, बहरहाल हम उसको ग्रे कोड बोलेंगे। ग्रे कोड एक नंबर स्कीम है। तो होता क्या है, ग्रे कोड अभी आपने मेरे साथ वो पढ़े हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप, नॉर से भी और नेंड से भी। उसमें देखें एक उसके अंदर लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन ये थी कि आप एक साथ दो इनपुट्स नहीं कर सकते। तो इस तरह के सर्किट्स के लिए जिनमें आप एक साथ दो इनपुट्स नहीं कर सकते, एक कोड बनाया गया था जिसकी सीरीज में एक से ज्यादा बिट्स चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 2 बिट की नॉर्मल सीरीज लें, 2 बिट नॉर्मल बाइनरी सीरीज। नॉर्मल सीरीज का क्या मतलब है? काउंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3। अब आप देखें 0 और 1 में एक बिट चेंज हुआ है, 0 1 हो गया, लेकिन 1 और 2 में 2 बिट चेंज हो गए। 0 से 1 हुआ और 1 से 0 हो गया, दोनों चेंज हो गए। ये अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एक वक्त में एक बिट चेंज करना है। यहां से बेशक एक हुआ, अब आप देखें खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विकिपीडिया खोल के देखिएगा ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड ग्रे कोड, आपको वहां पे 3 और 4 बिट की जब सीरीज होगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा। सो इसमें हम यूज करते हैं ग्रे कोड। इसको हम कहेंगे 2 बिट ग्रे कोड बाइनरी सीरीज। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लिखते हैं 0 1 3 2। इसमें क्या होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर में सिर्फ एक बिट चेंज हो रहा होता है। बस ये सीरीज है। जैसे आप 1 2 3 4 गिनते हैं ना, गिरे वाले गिनते हैं 1 2 1 0 1 3 2। बस सीरीज है, आपको याद ही इसको ऐसे करना है। क्योंकि जब आप ये देखें, ये 2 बिट में क्या है? 0, ये 1, ये 2, ये 3। ये भी ये जो है, इसमें हम सीरीज में उल्टा पुल्टा कर देते हैं नंबर्स को, ताकि एक नंबर से दूसरे नंबर में अब ट्रांजिशन हो तो सिर्फ एक बिट में चेंज आए, एक से ज्यादा बिट में चेंज ना आए। तो आप देखें 0 से 1 हुआ, 1 से 3 हो गया, क्योंकि ये 0 1 चेंज हुआ, ये 1 सेम रहा। और 3 से ये 2 हो गया, 1 से 0 हुआ, ये 1 सेम रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखें 1 से 2 में 2 बिट चेंज हो रहा है, 0 1 हो रहा है, 1 0 हो रहा है। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इस तरह के सर्किट्स पहले बने थे जिसमें आप 2 बिट को एक साथ चेंज नहीं कर सकते, एक वक्त में आप एक चेंज ला सकते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली अब हम उसी को यहाँ पे यूज करते हैं, किसमें भला? कर्नाफ मैप्स। अब आपने इसकी मेजर टर्म सीख ली। आपने मिन टर्म देख लिया क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट देख लिया, ग्रे कोड क्या होता है ये आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं कर्नाफ मैप पे। इसी टेबल का कर्नाफ मैप हम बनाएंगे। हाँ देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो हमने ऊपर वाले टेबल से बनाई थी, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या है ये? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास एंड गेट कितने थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड गेट थे 8, और थे 3, नॉट थे 4, ये हमने गिने इसमें, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, वही कॉपी किया हमने। अब हम इस सर्किट को जो इससे बनेगा वो बना नहीं सकते, बहुत बड़ा वो सर्किट है, हम उसको छोटा करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे कर्नाफ मैप। अब जो टॉपिक है आज का, उसके लिए हम कर्नाफ मैप यूज करेंगे। अच्छा, अब कर्नाफ मैप में क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ पेशेंस से सारी कहानी जो है ना वो सुननी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें, इसमें आपके पास 3 इनपुट्स थी। तो कर्नाफ मैप्स क्या होते हैं पहले हम देखते हैं। 3 बिट यानी कि
इनपुट्स कर्नॉफ मैप्स पहले हम देखेंगे। कर्नॉफ, ठीक है, कर्नॉफ मैप्स। 3 इनपुट का मतलब हुआ कि आपके पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब आते हैं ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। बेसिकली 3 इनपुट्स हैं एबीसी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 1 2 4 1 2 4 के हिसाब से अगर आप देखें 3 बिट की बाइनरी है ना ये। तो कॉम्बिनेशन जो है वो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। आई बात समझ में जी? तो आप इसको यहाँ पे देखें, आपका 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो कर्नाफ मैप इज बेसिकली अ टेबल जिसमें आप इन 8 पॉसिबिलिटीज को प्लेस करते हैं। तो 8 पॉसिबिलिटीज हम कैसे बनाएंगे? हम 8 बॉक्सेस बनाएंगे। 8 बॉक्सेस हमने बना दिए ये। 1 2 3 4 5 6 7 अगर 3 इनपुट होती तो 8 बॉक्सेस बनेंगे जी। 3 इनपुट ही होती, दो की तो 4 बनेंगे बॉक्सेस जी। अब इन बॉक्सेस पे हमें साइड्स लेनी है। साइड्स ऐसे लेनी है, ये आप एक्चुअली मैं इसको चौकोर नहीं बना सका हूँ, ये रेक्टेंगल नहीं होते, बॉक्स चौकोर होते हैं, ये स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इन बॉक्सेस को वो लगाएंगे ग्रे कोड 0 1 3 2। और यहाँ पे तो क्योंकि एक ही, अब इस वाली साइड को हम लेंगे ए बी साइड, यानी कि ए नॉट बी, ए बी नॉट। और इसको हम लेंगे सी साइड, ये सी नॉट है और ये सी है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनती हैं, इनको हम कहते हैं लूप्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट करें ये कैसे बनती है, ये इस तरह बनती हैं कि आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 0 1 0। क्या ये 0 1 0? अब 0 1 ये नजर आया, 0 ये नजर, इनके क्रॉस सेक्शन पे बना 0 1 0 ABC। तो यहाँ पे हम इसको 1 कर देंगे, 0 1 0। ये क्या बना, 0 1 1, 0 1 1 यहाँ बना, ये आप यहाँ पे कर दिया 1, आपने 1 यहाँ कर दिया। अब आपके पास क्या बना, 1 1 0। ये हो गया 1 1 और ये 0 यहाँ आ गया। अब आपके पास क्या बना, 1 1 1, तो यहाँ आ गया 1। मैथ से रिलेशन नहीं है, सिर्फ दिस इज ऑल लॉजिक, ये सारी लॉजिक, लॉजिक। अब इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे लूप बनाएंगे। ये लूप क्यों बना, कैसे बना, इसकी साइंस है। अब्दुल्ला ऑनलाइन है, ये दो बैठे हैं, अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी कॉम्बिनेशन बनेंगी, कैसे बनेंगी ये आपने देखना है। मैं आपको ये सिखा दूं, इनको लूप्स कहते हैं, ये लूप्स ड्रॉ करने हैं हमें। अब इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं।
ठीक है, अब ये मैंने बॉक्सेस बना दिया, मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे आपसे बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ लें। पहले आपको ये 3 वाले कॉम्बिनेशन सीखने होंगे, फिर आपको 4 वाले कॉम्बिनेशन सीखने। बोल, मैं आई एम फाइन, मैंने खुद बंद किया जी। ठीक है, ये मैंने कॉम्बिनेशन जो हैं वो बना दिए। मैंने कॉम्बिनेशन बनाए, अभी मैं ये 8 के भी बनाऊंगा, ये चलेगा जरा लंबा टॉपिक ना। ठीक है, अब आ गया आप इधर। अब इसमें मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि लूप्स हम कैसे बनाते हैं। लूप्स बनाने के रूल्स हैं, लूप के मेकिंग रूल्स, लूप मेकिंग। अच्छा, लूप होता क्या है? अ सर्कल और a close ended shape rounding once in Karnaugh map। ठीक है, a loop should be as fat as possible, as a bigger loop makes a smaller product। प्रोडक्ट याद है आपको? एबीसी वाली प्रोडक्ट छोटी होती चली जाती है उसमें। जी हाँ, जी हाँ। नंबर ऑफ लूप्स should be as small as possible। नंबर ऑफ लूप शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्योंकि जितने लूप्स होंगे उतनी प्रोडक्ट्स होंगी, जितने कम लूप्स होंगे उतनी कम प्रोडक्ट्स होंगी, जितना बड़ा लूप होगा उतनी छोटी प्रोडक्ट होगी, तो पूरा सर्किट हमारा श्रिंक जाएगा, ज्यादा कवरेज होगी, बड़े बड़े। हाँ, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस इन द लूप must be in powers of 2, that is 1, 2, 4, 8 and 16। मतलब जितने वंस होंगे ना एक लूप के अंदर, उनको 2 की पावर में होना है। 2 की पावर 0 पे 1, 2 की पावर 1 पे 2, 2 की पावर 2 पे 3, 2 की पावर 3 पे 8। मैं इसका नहीं बता, मैं सिर्फ लूप का बता रहा हूँ। हाँ, जब आप एक लूप बनाएंगे तो आप इतना बड़ा लूप बना सकते हैं कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस हो वो 2 की पावर में हो, यानी कि 1 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16, जो सबसे बड़ा बना सके आप। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल में नंबर ऑफ वंस जो कवर होने चाहिए वो 1 2 4 8 में होने चाहिए। नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको जो वंस नजर आ रहे थे, नहीं 7 15 नहीं आएगा। अब 7 होगा तो आप 4 बनाएंगे, 9 होगा तो 8 पे बनाएंगे। जी जी। अच्छा, अ लूप में कवर वंस फ्रॉम द adjacent loop to make it as big as possible।
A loop may cover or take ones from the adjacent loop to make it as big as possible. जी जी ठीक है, आप जितना बड़ा बना लें, सही है। अच्छा, आगे के रूल्स। ऑन द के मैप प्लेन, के मैप ये है, ये के मैप है, सही है। ऑन द के मैप प्लेन, हाँ, diagonal loops are not possible. डायगोनल लूप से मुराद क्या है? ऐसे वन जो डायगोनली रखे हैं उनको हम कवर नहीं करते। देखिए ये कॉम्बिनेशन हैं, इनमें आप देखें वंस को मैंने कैसे रखा है। अब ये वंस कैसे आएंगे? ये तो जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको आप पढ़ के यहाँ पे वंस क्रिएट करेंगे। देखें ये बन गए हैं आपके सामने। आज में लूप बनाना सीख रहे हैं बेसिकली। ये देखें ये लूप्स के रूल्स हैं, ठीक है। अब पहला देखें ये वाला नंबर वन, इस ये टू में फिट हो रहा है, टू में फिट हो रहा है। आप इसका जो है वो लूप क्रिएट कर दें, ये टू में फिट हो गया, आप इसको क्रिएट कर दें ऐसे, ये टू में फिट हो गया, ये पहला लूप, ठीक है। अच्छा अब आप इसको देखें, इसके बराबर वाले को। मैंने आपको ये बताया था कि ऑन द के मैप प्लेन डायगोनल नहीं होता, ये डायगोनल नहीं बन सकता लूप। loops are not possible but at the corner all corners are considered to be together in a line. अब ये इनके साथ है, ये इनके साथ है, कॉर्नर पे ये भी है, कॉर्नर पे ये भी है, लेकिन ये तीन है, तीन इसमें नजर नहीं आ रहा। तो किस तरह होगा? अब देखिए आपको क्या करना है कि पहले आप जो है वो इन दो को बनाएंगे, ये तो दो पॉसिबल है, और इसको आप अकेला फिर भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके एडजेसेंट में मैंने कहा था लूप में कवर वंस फ्रॉम द एडजेसेंट। अब ये इसके एडजेसेंट है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बनेगा और ऐसे कंप्लीट होगा, ये दो लूप बनेंगे। आपने इसको अकेला नहीं बनाना, अभी देखिए, ठीक है। ये दो साथ है तो इसको आप लूप बनाए। ये ये देखें, अब ये इन दो को तो आप बनाएंगे, तीन को तीसरे को ले नहीं सकते इसके साथ, तो आप क्या करेंगे, इन दो को तो बनाएंगे लेकिन इसको आप कैसे लेंगे, ऐसे और ऐसे। अच्छा आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, ये अपोजिट कॉर्नर्स भी एक साथ होते हैं। हाँ यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आप बाहर नहीं निकल जाएंगे, आप यहाँ से वापस एंटर हो जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्नेक वाला गेम जो, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये दोनों दे आर अपार्ट बट दे आर एट द कॉर्नर, तो ये जो है ये बेसिकली आप देखेंगे ये हाफ सर्कल है, ये मुड़ेगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा। हाँ अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको दो लूप्स ही बनाने पड़ेंगे, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये डायगोनल प्लेन के ऊपर कंसीडर नहीं होगा। डायगोनल मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल पे कंसीडर नहीं होता। ऑन द के मैप प्लेन डायगोनल लूप्स आर नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, ये दो दो हैं, दो प्रोडक्ट्स, दो बने। अच्छा अब आप इसको देखें, दे आर अपार्ट, लेकिन क्योंकि कॉर्नर पे तो एक ही लूप के चारों बन जाएंगे इस साथ, यानी कि इसको आप ऐसे बनाएंगे, इसमें दो अलग बनाएंगे तो फिर लूप ज्यादा रहेंगे। हमें क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ लूप शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, दो बनेंगे, जी हाँ। अब ये देखें ये दोनों है लेकिन ये कॉर्नर पे नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। अगर ये इसके साथ यहाँ होता है, इसके साथ यहाँ होता है, या इसके साथ यहाँ होता तो बन सकता था, तो अब इसके नहीं बन सकते, तो इसको आपने अलग अलग ही बनाना है। एक तो ये दूर भी है और डायगोनल भी है, नहीं होगा। हाँ अब आप इसको देखें, इस वाले को, ये चारों एक साथ है तो ये इसका एक ही बनेगा। अच्छा वो भी यही है बेसिकली, वो गलती हो गई, तो ये भी एक साथ ही है। अच्छा अब आप देखें इधर, ये दोनों कॉर्नर पे हैं इसलिए एक साथ है, ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे पूरा होगा। अच्छा ये देखिए इसमें थोड़ी सी फनी सूरत हाल होगी, इसमें आप 6 का नहीं बना सकते, तो आप पहले 4 का बनाएं, और फिर देखिए मैंने आपसे क्या कहा था
लूप में कवर और टेक वंस फ्रॉम द एडजेसेंट लूप टू मेक इट एज बिग एज पॉसिबल। तो अब जो ये दो रहेगा, आप इन दो का बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आप उसको जब बनाएंगे तो किसके एडजेसेंट भी पड़े हुए, आप दूसरे लूप से भी उठा लें। हाँ, ये जो दो वंस हैं इसमें भी शामिल है, ये दो वंस इसमें भी शामिल है। सेट की तरह देखें, लेकिन ये सेट नहीं है, सेट नहीं है बेटा। अब आप शेप आपको ऐसे लग रही है जैसे ये इंटरसेक्शन की तरह, लेकिन ये इंटरसेक्शन नहीं है बेटे, इंटरसेक्शन। अच्छा, और आप इसको यूं देखेंगे, ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, ऐसे से। तो ये लूप हो गया। अब यही लूप्स आपको बनाने हैं 4 इनपुट्स के साथ। आज का दिन हमारा इसी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप आपने ये लर्न कर लिया तो दैट इज द बेस्ट थिंग। 3 के लिए 8 बनेंगे। तो ये 8 बने, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये 4 है ना, ये वाला, ये देखें इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इनकी 6 हो गए। 6 आपको इसमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, या तो आप 4 का बना सकते हैं, 8 का। और फिर मैंने आपको ये लिखा था कि अ लूप में कवर वंस फ्रॉम द एडजेसेंट लूप, तो इस लूप ने अपने बराबर वाले लूप के 2 और ले लिए ताकि वो बड़े से बड़ा बने। कनेक्ट नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बहरहाल ये आप उसको जिस तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाईएस्ट प्रोडक्ट सारे 8 के 8, 16 कैसे होगा, 8 तो खाने। इस सिचुएशन अब आ जाए आपको 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब आपके पास जो इनपुट है 2 की पावर 4, 16 पॉसिबिलिटीज है। अब 16 पॉसिबिलिटीज के लिए जो आपके पास ये बनेगा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 2 6 2 8, ये बनेगा। और जनाब, हाँ ये 16 का है। अभी जो पूरी आपके पास है, ये 2 साइड्स हैं, ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड। तो ये 0 1 3 2, 0 1 3 2। अब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इसको हम देख लेते हैं। ये हो गई। अब ऐसी और बना लेते हैं। अब आप देखें, लेट्स से आपके पास चारों कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, और फिर आपके पास रूल्स वही हैं सारे। यहाँ पे आपके पास 2 कॉर्नर्स पे हैं, यहाँ पे आपके पास भी 2 कॉर्नर्स पे हैं, यहाँ पे आपके पास 2 कॉर्नर्स हैं। हम्म,
देखिए ठीक है, अब देखें ये जो है ये कॉर्नर बन जाएंगे, ये एक लूप बन जाएगा। इसको हम एक लूप ही बनाएंगे क्योंकि ये 8 हो जाएंगे, अदरवाइज 4 के 2 बनेंगे। तो ये दोनों लाइनें जो है वो एडजेसेंट एक दूसरे के, कॉर्नर्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। यहाँ पे भी 2 की पावर में ही है बेटे। हाँ फिर अब अभी देखें बनेगा ये भी आपका 4 और 4 8 बना। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो है वो 4 का बन गया। अब ये वाला इसके साथ मर्ज नहीं हो पा रहा, तो ये क्योंकि डायगोनल भी पड़ा हुआ तो ये अलग बनेगा, ये एडजेसेंट ले भी नहीं सकता कुछ। ठीक है, अब आप इधर आ जाए, ये है 12, 12 आता नहीं है, 1 2 4 8 के बाद 16 आता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका बनाएंगे और फिर आप जो है वो दूसरा लूप जो है वो इसका बनाएंगे, लेकिन इससे आप ले लेंगे ये भी 8 का हो गया और ये भी 8 का हो गया, एज पेट एज पॉसिबल। अच्छा यही स्टोरी आपकी यहाँ पर भी होगी कि आप यहाँ वाला लूप जो है वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और फिर आप एक और लूप जो है वो बनाएंगे, लेकिन उसमें भी आप इसके 4 ले लेंगे। ये नजर नहीं आ रहा, एक सेकंड, ये भी आप इसमें से 4 ले लेंगे। अच्छा अब आप आ जाए इधर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तीनों अलग बनेंगे, ये अलग बनेगा, ये वाला अलग बनेगा और ये वाला अलग बनेगा। इसमें अब आप क्या करेंगे, क्योंकि डायगोनल भी नहीं है कॉर्नर भी नहीं है, इसमें आप पहले तो इस 4 बना लें, ये सबसे बड़े, ये पॉसिबल है। और फिर उसके बाद आप इसमें से 2 बना लें, क्योंकि आप 3 नहीं बना सकते, डायगोनल आपको अलाउड नहीं। सही है। हाँ? अगर आप सिंगल लेंगे तो नहीं, प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। सिंगल लेंगे ना तो ए बी सी डी आ जाएगा, 2 को लेंगे तो इसमें से बी गायब हो जाएगा। प्रोडक्ट जितना लूप बड़ा होता है उतनी प्रोडक्ट छोटी होती है। अगर आप सिंगल लेंगे ना तो इसमें ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी आएगा, अगर आप दोनों को लेंगे तो आएगा ए नॉट बी गायब हो जाएगा, सी नॉट डी। प्रोडक्ट जितना बड़ा लूप होगा, जितने ज्यादा मंथ्स को कवर करेगा, उतनी प्रोडक्ट छोटी हो जाएगी। चले बाकी का जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।